भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। सोंडिया गांव में देर रात बाघ का आतंक। गोठे में घुसकर बैल पर जानलेवा हमला, इलाके में दहशत। तुमसा तहसील के सोंडिया गांव में बाघ की दस्तक से ग्रामीणों में भय का माहौल। वन विभाग ने लगाए ट्रैप कैमरे। तुमसा तहसील के सोंडिया गांव में बुधवार 14 मई की रात करीब 11 बजे एक पट्टेदार बाघ ने गांव में घुसकर किसान दादूजी लांजे के गोठे में बंधे बैल पर हमला कर दिया। इस भीषण हमले में बैल गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुई घटना से परिवार में अफरा तफरी मच गई। घर वालों के जोरदार शोर मचाने पर बाघ जंगल की ओर भाग निकला, लेकिन घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही शुक्रवार 15 मई की सुबह करीब 11 बजे वन परिक्षेत्र अधिकारी CG रहंगडाले तथा पंचायत समिति उपसभापति सुभाष बोरकर ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान मौके पर बाघ के पगमार्क पाए गए, जिससे इलाके में बाघ की मौजूदगी की पुष्टि हुई। वन विभाग ने बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तत्काल ट्रैप कैमरे तैनात कर दिए हैं। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे अकेले खेतों या जंगल की ओर न जाए और सतर्कता बरते। इस दौरान उपसभापति सुभाष बोरकर ने वन विभाग से मांग की कि प्रभावित किसान को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए तथा गांव में लगातार बढ़ रही बाघ की गतिविधियों पर स्थायी नियंत्रण किया जाए। घटना स्थल पर पूर्व सरपंच देवानंद लांजे सहित वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। धान खरीदी किसानों को 12 घंटे बिजली आपूर्ति, बेरोजगारी, OBC आरक्षण, बिनशर्त कर्ज मुक्ति तथा गो से खुद प्रकल्पग्रस्तों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार 15 मई को वैनगंगा नदी तट पर जल समाधि आंदोलन किया। आंदोलन में सांसद, विधायक समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता काधा चौक से रैली के रूप में वैनगंगा नदी की ओर पहुँचे। आंदोलन का नेतृत्व सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले, विधायक नाना पटोले, सांसद नामदेव किरसान, जिला परिषद अध्यक्ष कविता उइके, मोहन पंचभाई तथा जयश्री बुरकर ने किया। आंदोलन में प्यारेलाल वाघमारे, राजेश हटवार, जिला परिषद सदस्य प्रेम वनवे, धनराज साठोने, धनंजय तिरपुडे सहित बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और प्रकल्पग्रस्त शामिल हुए। कांग्रेस ने मांग की कि जिले के किसानों के लिए 40 लाख क्विंटल धान खरीदी की सीमा बढ़ाई जाए तथा मक्का खरीदी का लक्ष्य भी बढ़ाया जाए। किसानों को खेती के लिए कम से कम 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग भी की गई। इसके अलावा भंडारा गोंदिया जिले के भेल, यूनिवर्सल फेरो और MIDC परिसर में बंद पड़े उद्योगों को पुनः शुरू करने, जनगणना में OBC कॉलम शामिल करने तथा गो से खुद प्रकल्पग्रस्तों के लंबित प्रश्नों का समाधान करने की मांग उठाई गई। मनरेगा, बढ़ते महिला अत्याचार, रेत और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लगभग 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में सांसद, विधायक और कार्यकर्ता करीब 5 घंटे तक नदी तट पर खड़े रहे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज वैनगंगा नदीच्या कारद्या तीरावर शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी, धानाची लिमिट वाढवण्यासाठी, शेतकऱ्यांना बोनस मिळण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या कर्जाची सर्व माफी होण्याकरिता, शेतकऱ्यांसाठी वीज 24 घंटे देण्यासाठी, हे सगळे शेतकऱ्यांचे मुद्दे घेऊन, तसेच गोसे प्रकल्पाचे पुनर्वसनाचे मुद्दे घेऊन
कारदा गाव असो की नवीन 245 ची जी लिमिट आहे पाण्याची ती वाढलेली पातळी जी आहे ते वाढली आहे आणि त्यामध्ये नवीन 34 गावं गेलेले आहेत. त्यांच्या पुनर्वसन झाला पाहिजे. जुने जे बॅकवॉटरनं गावं जे पूरग्रस्त झाले होते, प्रकल्पग्रस्त झाले होते, त्या गावाचं पुनर्वसन अजूनपर्यंत झालं नाही. त्या गावाला नागरी सुविधा अजूनपर्यंत मिळालेल्या नाही. त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाही. तिथपर्यंत आम्ही इथं जलसमाधी घेत आहोत. ओबीसीचा कॉलम जनगणनेमध्ये झाला पाहिजे. महिलांना आरक्षण 33% हा लागू झाला पाहिजे. रोजगारासाठी इथं भेल प्रकल्प त्वरित चालू झाला पाहिजे. रोवण्यासाठी जागा घेतली शेतकऱ्यांची, मकर बोकड्याची जागा घेतली. फेरो अलायन्स सारखी कंपनी इथून जमीन विकून सामान विकून चालले गेलेली आहे. जेपर्यंत माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी, आमचे मुख्यमंत्री फडणवीसजी ह्या मागण्या पूर्ण करत नाहीत, योग्य तो प्रकल्प इथं चालू करत नाही, तिथपर्यंत आमचा जल समाधी आंदोलन हा सुरूच राहील. नगर परिषद प्रशासन की ओर से नगर परिषद स्कूलों एवं जूनियर कॉलेजों के 10वीं तथा 12वीं परीक्षा के टॉपर्स विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेधावी छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों की सराहना करना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए प्रोत्साहित करना था। समारोह में नगराध्यक्ष मथुरा मदनकर, मुख्य अधिकारी जुम्मा प्यारेवाले, उपाध्यक्ष चंद्रकला भोपे, शिक्षा सभापति प्रीति गाढ़वे तथा प्रशासन अधिकारी प्रगति वाघमारे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद के समस्त नगर सेवकों ने भी शिरकत कर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उपस्थित अतिथियों ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को निरंतर कठिन परिश्रम, अनुशासन और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उर्दू हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज के एसएससी एवं एचएससी टॉपर्स विद्यार्थियों को अतिथियों के हस्ते पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के मुख्याध्यापक अजीज अहमद, मुश्ताक शेख, तनवीर अहमद, शाहिदा बेगम, निशात खान, अर्जुमन रिजवी सहित बड़ी संख्या में पालक उपस्थित थे। विद्यार्थियों ने भी मंच से अपने विचार साझा करते हुए अपनी सफलता का श्रेय नगर परिषद के सहयोग, शिक्षकों के मार्गदर्शन और माता पिता के आशीर्वाद को दिया। खाड़ी देशों में जारी युद्ध और वैश्विक स्तर पर बढ़ती अस्थिरता का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर दिखाई देने लगा है। जिले में शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं सीएनजी के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसके भी महंगे होने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की गई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद पेट्रोल, डीजल सहित अन्य ईंधनों के दाम तेजी से बढ़ने लगे हैं। गुरुवार रात तक 104.62 रुपए प्रति लीटर बिक रहा पेट्रोल शुक्रवार को बढ़कर 107.75 रुपए प्रति लीटर हो गया। इसी तरह डीजल के दाम 91.16 रुपए से बढ़कर 94.27 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए। पेट्रोल पंप संचालकों और जानकारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां यदि इसी तरह बनी रही तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के दामों में 30 रुपए प्रति लीटर तक की और वृद्धि हो सकती है। पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण जिले के पेट्रोल पंप संचालकों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खापा गांव में 2026-27 की जनगणना प्रक्रिया का ग्रामीणों ने विरोध किया। जनगणना कर्मचारी गांव पहुंचे, लेकिन विरोध के चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जनगणना में ओबीसी समाज के लिए स्वतंत्र कॉलम शामिल नहीं किया जाता, तब तक गांव में किसी भी प्रकार की जनगणना नहीं होने दी जाएगी। इस मुद्दे पर ओबीसी सेल के जिलाध्यक्ष राजकुमार माटे ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने सरकार से ओबीसी समाज की अलग पहचान सुनिश्चित करने की मांग की है। आज खापा इथे होणारी 2027 ची जनगणना करण्याकरता ज्यांची नियुक्ती झालेली असे सन्मान्य सर्व शिक्षक वृंद, कर्मचारी हे खापा गाव इथे आज
घराची गिनती करण्याकरता आलेले आहेत. आम्ही सर्व ओबीसी बांधव या जनगणनेच्या निषेधाच्या करता करत आहोत की ओबीसी बांधव अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये 357 जाती असून देशामध्ये 37चा आकडा पार केलेला आहे आणि त्या जनगणनेच्या कॉलममध्ये एससी एसटी आणि ओबीसीच्या कॉलम नसल्यामुळे आम्ही खापा गाववासी नाही तर अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक गावचे लोक त्या जनगणनेचा निषेध करणार आहेत. जोपर्यंत स्वतंत्र कॉलम ओबीसीच्या येणार नाही तोपर्यंत आम्ही येणारे कर्मचारी त्यांच्यावर तर पूर्ण गावबंदी घालणार आहोत आणि आज आम्ही कोणत्याही प्रकारची खापा गावामध्ये नाहीतर इतरही ठिकाणी आज जनगणनेची माहिती देणार नसून यांना गावनिषेध करणार आहोत. म्हणून शासनाला माझी विनंती आहे की आपण 2027 मध्ये जो जनगणना सुरू केलेली आहे त्या जनगणनेमध्ये जो कॉलम येणार आहे तो कॉलम मध्ये स्वतंत्र ओबीसीचा कॉलम राहणार नाही. तोपर्यंत कुठल्याही अधिकाऱ्याला गावामध्ये प्रवेश करू देणार नाही असा या प्रसंगी सांगतो. आणि हे जे आलेले कर्मचारी आहेत यांना आम्ही गावातून हाकलून लावतो अशी या प्रसंगी मी सर्वांना विनंती करतो. कोणालाही जनगणना करता येणार नाही. आपण चालले जा आणि तुमचे जे कोणी अधिकारी असतील त्यांना आमचं नाव सांगा. आम्ही गावबंदी घातलेलं आहे. गावातल्या कोणत्याही व्यक्तींना ओबीसीची माहिती देता कामा नये. भंडारा में पीसीपी एनडीटी अधिनियम के प्रभावी पालन को लेकर जिला सलाहकार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर संदीप कुमार गजभिये ने की। इस दौरान गर्भलिंग जांच रोकने और कानून के सख्त पालन पर जोर दिया गया। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें मंजूरी दी गई। बैठक में विशेषज्ञों ने कहा कि गर्भ में कन्या होने की जानकारी लेकर गर्भपात कराना गंभीर अपराध है। इसके अलावा गर्भलिंग जांच के लिए किसी को प्रेरित करना या सहयोग देना भी दंडनीय है। प्रशासन ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अवैध गर्भलिंग जांच की सटीक सूचना देता है तो उसे 1 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। सूचना सही पाए जाने और न्यायालय में मामला दर्ज होने के बाद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800233475, टोल फ्री नंबर 104 और वेबसाइट उपलब्ध कराई गई है। बैठक में डॉक्टर दीप्ति डोकरी मारे, विनोद भोले, डॉक्टर वीरेंद्र कुकड़े सहित सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। भंडारा पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने कुल 40,500 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई भंडारा शहर पुलिस स्टेशन की डीबी टीम ने की है। जानकारी के अनुसार 15 मई 2026 की मध्य रात्रि में सहायक पुलिस निरीक्षक आशीष बोरकर, रात्रि गश्त अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक राजेश खंडाते तथा डीबी पथक के पुलिस कर्मचारी राठौड़ और अंबादे शहर में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान जिला परिषद चौक क्षेत्र में उन्हें गुप्त सूचना मिली कि सरगम बार के पीछे विदर्भ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की गली में एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है और उसके पास हथियार है। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आनंदा किराना दुकान के पास संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम शांतिनगर घाट निवासी शेख आतिफ शेख लतीफ उम्र 32 वर्ष बताया। तलाशी के दौरान उसके पैंट में कमर के पास एक पिस्तौल मिली। पिस्तौल की मैगनीज जांचने पर उसमें एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस द्वारा हथियार का लाइसेंस पूछने पर आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने 40,000 रुपए कीमत की पिस्तौल और 500 रुपए कीमत का जिंदा कारतूस जब्त कर लिया। आरोपी के खिलाफ भंडारा शहर पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।